All right, at this point, as we continue to get you more details of the row that has now hit the Samajwadi Party, with the party expelling two of its women leaders, Richa Singh and Roli Tiwari. I'm told that Roli Tiwari ji is with us here on the broadcast. Ma'am, good morning. Can you hear me? रोली जी, आपको मेरी आवाज आ रही है मैम? जी, मुझे अब आपकी आवाज आ रही है। मैम, इस कार्रवाई के बारे में जरा बताएंगे, आखिरकार क्या हुआ, आपको कैसे जानकारी मिली कि आपको पार्टी से अब निकाल दिया गया है? देखिए, मुझे तो कल शाम को ट्विटर के द्वारा जानकारी मिली, फेसबुक और ट्विटर से, सोशल मीडिया से, कि मुझे समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मैं पिछले 16 वर्षों से समाजवादी पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूं और हमेशा से मैंने पार्टी को बहुत ही महत्व से रखा, पार्टी को अपना परिवार माना। लेकिन जब श्री रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभद्र टिप्पणी की, उसको बैन करने की मांग की और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि सनातन मैम, आपकी आवाज हम तक अब नहीं आ रही है। आई थिंक दिस इज अ नेटवर्क इशू। मैम, एक बार दोबारा ऑडियो चेक करिए, आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज जी, आप प्लीज कंटिन्यू करिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मैंने पार्टी पटल पर ये बात रखी थी कि जो समाजवादी पार्टी है उसकी विचारधारा, जो समाजवाद है, उसके जनक प्रभु श्री राम है। प्रभु श्री राम से बड़ा समाजवादी विश्व में कोई नहीं है। और उन्होंने निषाद राज को गले लगाया, माँ शबरी के बेर खाए। तो हम लोगों को प्रभु श्री राम का समाजवाद भी मानना चाहिए। और प्रभु जो श्री रामचरितमानस है वो हमारी आस्थाओं का ग्रंथ है और भारत आस्थाओं का देश है। प्रभु श्री राम इसकी आत्मा में बसते हैं। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का है, अगर वो सनातन है तो वो श्री रामचरितमानस की पूजन करता है, मानता है, घर में धर्म ग्रंथ के रूप में रखा रहता है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि आप किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और संविधान में ये स्वीकार्यता है कि आप जिस भी धर्म को माने उसको मान सकते हैं, किसी भी पंथ को मान सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। पार्टी पटल पर लगातार बात रखने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथियों ने श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया। तब मैं सोशल मीडिया पर मुखर हुई। मैंने योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य पर राजपा लगाने की मांग की और मैंने ये भी कहा कि इस प्रकार की स्थितियों में भारत में जातीय विद्वेष फैलेगा। चंद वोटों की खातिर जातियों को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम हो रहा है और सनातन का अपमान निरंतर हो रहा है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस पर भी नहीं माने। उन्होंने लगातार ब्राह्मणों का अपमान किया, सनातन का अपमान किया, साधु संतों को उन्होंने लगातार गालियां दी, धर्माचार्यों को पाखंडी बोला और हमारे देश की सभी सनातन संस्कृतियों पर उन्होंने भयानक हमला किया, कुठाराघात किया। सबसे ज्यादा दुखद तब हुआ जब उनको समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया और हम लोग जो सनातन की बात को रख रहे थे अपनी पार्टी में, हमको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो रोली जी, आपने ये जो अपनी आपत्ति है, ये आप पहले पार्टी के अंदर किसी से बातचीत करी? आपने कहा कि आपको ट्विटर से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला है, लेकिन अपनी जो आपत्ति जाहिर करी अखिलेश यादव जी को भी? मैंने निरंतर अपनी आपत्ति जाहिर की है। इससे पहले भी सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से एक व्यक्ति है जो अभी जेल होकर के आया है, वो लगातार महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर। मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी जी, पत्र भेजा पार्टी कार्यालय पर, क्योंकि मैं पार्टी की प्रवक्ता भी हूं और मैंने उनसे कहा कि मैं इस चीज को स्वीकार नहीं करती, ये गलत हो रहा है। लगातार पार्टी के ट्विटर हैंडल से, जो समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के हैंडल से लगातार महिलाओं को अभद्र लिखा जा रहा है। इसके बाद दूसरी बात, जब श्री रामचरितमानस का अपमान हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने लगातार अपमान किया। मैंने पार्टी पटल पर लगभग सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बात रखी और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि कल आदरणीय रामगोपाल यादव जी, जो हमारी पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं, उनसे किसी लोगों ने, जब मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि आपकी पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक श्री रामचरितमानस के सम्मान में है और दूसरा जो है श्री रामचरितमानस को नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि ये भगवान शंकर की बारात है, इसमें सभी तरह के लोग होते हैं और सभी की स्वीकार्यता और सभी की उपयोगिता होती है। मैं बड़ा प्रसन्न थी कि कम से कम हमारे आवाज को स्वर मिल रहा है, आदरणीय रामगोपाल जी ने कहा। लेकिन शाम को पता चलता है कि हमें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। दूसरी चीज मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि
हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी जब लोकतंत्र की रक्षा करती है तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र क्या है। हमें कोई कारण बताओ, नोटिस दिया जाता, कम से कम हमसे पूछा जाता। ये पार्टी के संविधान के भी विरुद्ध है कि जब भी आप किसी को 16 वर्षीय कार्यकर्ता को अगर आप पार्टी से निकाल रहे हैं तो कम से कम आपको उसको कारण तो बताना चाहिए या उससे स्पष्टीकरण पूछना चाहिए, हमें कोई नोटिस देना चाहिए और हमसे कहना चाहिए कि आप की पार्टी विरोधी क्या काम है। मैंने आज तक कभी कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया। आप मेरी 15 वर्षों की फेसबुक, ट्विटर सब चेक कर सकते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की बेहद निष्ठावान कार्यकर्ता रही। केवल मेरा अपराध इतना है कि मैंने सनातन धर्म की आवाज उठाई। केवल मेरा अपराध इतना है। आपके साथ साथ आपके एक और सहयोगी हैं डॉक्टर ऋचा सिंह, उनके खिलाफ भी यही एक्शन लिया गया है। तो क्या पार्टी के अंदर आपके जैसे या ऋचा सिंह के जैसे कोई और भी लोग हो सकते हैं जो इस तरीके के, जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हिंदू आस्था को आपने सपोर्ट किया, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोला तो जाकर आपके अगेंस्ट ऐसे एक्शन लिया गया, क्या आपके जैसे और भी लोग हैं पार्टी में? समाजवादी पार्टी में मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा था और वो लोग जो कभी टिकट के लिए, प्रधानी लड़ने के लिए या अभी जिला वो नगर निगम के और नगर पालिका के चुनाव भी आने वाले हैं, बहुत से लोग टिकट की आस में, बहुत से लोग लंबी राजनीतिक करियर देखना चाहते हैं, तो हिम्मत और साहस नहीं जुटा पा रहे थे। मैंने एक ट्वीट किया था कि मंगल पांडे ने, एक अकेले मंगल पांडे थे जिन्होंने। मैम अनम्यूट करिए प्लीज जी। की परिभाषा हर कोई नहीं लिख सकता, वो साहस नहीं होता। मैंने एक और ट्वीट किया था जब मुझसे कहा गया था कि आप समाजवादी पार्टी की ये विचारधारा नहीं है, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरे घर की रोटी समाजवादी पार्टी से नहीं आती है। मेरे घर की रोटी मेरे फौजी पति जो देश की सीमा पर तैनात हैं, वो अपनी जान जोखिम में डाल करके लेकर के आते हैं और मैं ये अन्याय सहन नहीं करूंगी कि पार्टी दफ्तर के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस को लातों से मारते हैं, भगवान श्री राम को अभद्र, गंदी, अश्लील गालियां देते हैं। मैं उनकी साक्षी रही हूं, मैं पार्टी पटल पर उनकी साक्षी रही हूं। पार्टी के माइक पर वो क्या कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं ब्राह्मण बनिए, ठाकुर को लात मार के निकालो। हमारी सोशल इंजीनियरिंग ये है, तिलक तराजू और तलवार वाली। तो आप ये देखिए कि हो सकता है पार्टी के अन्य नेताओं का स्वाभिमान न जागा हो, पार्टी के अंदर हाँ लोग मेरे समर्थन में हैं, यहाँ तक कि कई दलित नेता मेरे समर्थन में ही आए जो स्वामी प्रसाद मौर्य के अस्तित्व को पसंद नहीं करते, लेकिन किसी के अंदर साहस नहीं था। और दूसरा, हम लोगों को पार्टी से निकाल करके ये संदेश दिया गया है कि भाई जो भी श्री रामचरितमानस पर बोलेगा, उससे पहले एक पत्र आया था कि कोई धार्मिक इशू पर नहीं बोलेगा, यानी धर्म के नाम पर बोलने का सिर्फ अधिकार स्वामी प्रसाद मौर्य को है और वो भी नकारात्मक। स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो जब वो बौद्ध धर्म को मानते हैं तो उनको क्या अधिकार है कि सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करने का, हमारे साधु संत सनातनी परंपराओं के बारे में टीका टिप्पणी करने का। समस्या ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते समाजवादी पार्टी कब श्री राम का, श्री रामचरितमानस का, सनातन धर्म का, भगवा का, हिंदुत्व का अपमान करने लगी, उनको पता ही नहीं चला। और मैं बार बार यही बात पार्टी पटल पर रखती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का अर्थ यह है कि हम उनकी नीतियों का विरोध करें, हम उन नीतियों का विरोध करें, हम रोजगार की बात करें, महंगाई की बात करें, हम रोटी की बात करें, हम सामाजिक असमानता की बात करें। आपने जनसंख्या जनगणना का मुद्दा उठाया था, जाति जनगणना तो का। आपको लगता है कि पार्टी की जो इमेज है उसके साथ ये कॉम्प्रोमाइज हो गया है एक तरीके से? अगर देखा जाए जितनी विवादित टिप्पणी अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने करी, उनको तो एक तरीके से प्रमोशन मिल गई, पार्टी के अंदर ही एलिवेट कर दिया गया, उनके खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अखिलेश यादव ने, ना कई अन्य जितने सीनियर लीडर्स हो सकते हैं पार्टी के, वो भी कोई सामने नहीं आए विरोध जताने के लिए। तो अगर ऐसा देखा जाए कि पार्टी की जो इमेज है, जिस डिसिप्लिन पे वो खड़ी होती है, उसी को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। देखिए, लोहिया जी जो थे वो प्रभु श्री राम को मानते थे, रामलीला मेले की वो संस्तुति करते थे, रोज श्री रामचरितमानस का पाठ करते थे। प्रभु श्री राम सबसे बड़े समाजवादी हैं इस विश्व के। समाजवाद क्या होता है ये प्रभु श्री राम ने बताया। उस सब के बाद पार्टी पटल पर अगर
मैंने अपनी बात रखी, प्रभु श्री राम के लिए, श्री रामचरितमानस के लिए बात रखी, और मुझे निष्कासित, अभी तक तो मैं इस, आप डिलेमा कह सकते हैं, वो डिलेमा की भाई चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सभी प्रकार की पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। स्वामी प्रसाद मौर्य श्री रामचरितमानस को बैन करने की बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के सत्यानाश की बात कर रहे हैं। मैं एक ब्राह्मण सनातनी स्त्री हूं, तो मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ। लेकिन ठीक, मैं बाबा महाकाल की परम भक्त हूँ। शिवरात्रि से पहले शिवद्रोह भी है, ये प्रभु श्री राम का द्रोह भी है कि आपने मुझ जैसी महिला को, जो डिंपल यादव जी के लिए मैनपुरी के हर सनातन घर में जाकर के वोट मांग रही थी, मुझ जैसी महिला को, जिसको आप समाजवादी पार्टी के सभी चुनावों में एक ब्राह्मण चेहरा बना करके आगे करते हैं, लेकिन आप तब आगे करते हैं जब वो सेकुलर है। जी, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे रोली जी, आपने और डॉक्टर ऋचा सिंह ने अभी जिस तरह से ट्विटर पे अपनी आपत्ति जाहिर करी थी, आपने शायद लिख दिया था ट्विटर पे कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी सरकार अगर बनती है तो रामचरितमानस पे बैन लगा दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने एक कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो श्री रामचरितमानस पर बैन लगाया जाएगा, ऐसा मैं काम करूंगा। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था, जिसके बाद मुझे निष्कासित किया गया। मैंने उनसे कहा था कि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन हमने लोहिया जी के नारे के साथ मुख्यमंत्री बनाया था, जिसमें हमने लिखा था मकान कपड़ा सस्ता होगा, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। इस नारे के साथ हमने गली गली इन नारों को लिखा था और इस नारे के साथ हमने सरकार बनाई थी। तो मैंने बस एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था कि श्री रामचरितमानस का मुद्दा बना के क्या आप समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य देखिए हर दल के पानी पिए हुए आदमी है। वो पहले बसपा में रहे, उससे पहले जनता दल में रहे, रालोद में भी रहे, कुछ समय भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, और अब समाजवादी पार्टी में है। और मेरा उनसे सदैव सवाल ये रहा कि आपने 600, 500, 600 वर्ष पुरानी श्री रामचरितमानस का मुद्दा कभी पहले क्यों नहीं उठाया? आपने 400, 500 वर्षों में पुरानी बात का आप मुद्दा उठा रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी में आपकी बेटी है, वो भी ये मुद्दा उठाए, तो मैं मानूं कि आपके अंदर साहस है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। मगर सबसे दुखद बात यह है कि हमारी समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। इसका मतलब सनातन की बात करने वालों का समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं भारत में रह रही हूँ कि पाकिस्तान में रह रही हूँ। रोली जी, इतना बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य को? मतलब ऐसा क्या है कि उनको एक पद से फिर एलिवेट करके दूसरे पद में अगर भेजा जाता है और उनकी विवादित टिप्पणियों पे कोई सामने आकर नहीं कह रहा, कोई अपना विरोध नहीं जता रहा है, ऐसा क्या है स्वामी प्रसाद मौर्य में कि उनको पार्टी के अंदर इतना बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर आपको याद हो, जब बसपा में थे तो उन्होंने एक नई इंजीनियरिंग चलाई थी, तिलक तराजू और तलवार। उनका कहना है कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां, दलित जातियां जो हैं, वो 85 की मात्रा में और ये लोग 15 की मात्रा में हैं। तो इन जातियों को बांट करके हम एक बड़ी मात्रा में वोट इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी के तहत वो समाजवादी पार्टी में आकर के जातियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जिन मुलायम सिंह, जिस यदुवंशी जाति में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण विश्व में तमाम ब्राह्मण, वनीय, क्षत्रिय, शूद्र, जो भी जिस जाति के जो वर्ण व्यवस्था तत्कालीन रही होगी, उस सबके लोग भगवान श्री कृष्ण को पूजते हैं। द्वापर युग में जन्मे थे भगवान श्री कृष्ण के वंशज, भगवान श्री कृष्ण के वंशज, और जिस जाति को आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव ने मुख्य धारा में लाने के लिए इतने प्रयास किए, इतने वर्ष राजनीति की, वो वंशज अपने आप को शूद्र कह रहे हैं, होर्डिंग लगवा रहे हैं, मैं शूद्र हूं, मैं शूद्र हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने पार्टी पटल पर अपनी बात रखी थी और बड़ी पुरजोर तरीके से रखी थी कि आप विरोध कीजिए, लेकिन अगर आप सनातन का विरोध करेंगे तो वो मुझे स्वीकार नहीं होगा। रोली जी, मेरा आखिरी सवाल है मैम आपसे, इसके बाद अब क्या? क्योंकि अब आपको पार्टी से निकाल दिया गया, आप कह रही है कि कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला, आप कह रही है कि आपकी तरफ से जवाबदेही भी बनती थी, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी को नहीं सुना गया है, आपकी तरह डॉक्टर ऋचा सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। आप उसके बाद अब क्या अपनी बात सामने रखेंगी? देखिए, मैं तो सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि पार्टी ने तो हमारी बात नहीं सुनी, हमसे पूछा ही नहीं, हमसे जाना ही नहीं, हमसे समझा ही नहीं कि हमें क्यों निष्कासित। कम से कम कोई भी, आप देश को लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं और पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को नहीं बचाते। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि मैं महिलाओं की बात करता हूँ, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा हूँ, और पार्टी की 2 सम्मानित महिलाएं
जो कि पार्टी पटल पर समाजवादी पार्टी में, जो कि ना उनके नाम के पीछे खान है ना यादव है, लेकिन वो पार्टी में रुकी हुई हैं, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है और आपकी पार्टी को सम्मानजनक स्तर पर ले जा रही हैं, सब पार्टी का फेस है, उनको आप हटा देते हैं। तो देखिए, मैंने तो प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ा है, मैंने कहीं कुछ, मुझे भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा गया, मुझे एजेंडा कहा गया आरएसएस का, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनसे पुनः प्रश्न पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की आयु 43 वर्ष है, लेकिन सनातन धर्म की आयु 6000 वर्ष है। क्या इस देश में सनातन धर्म की बात करने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा और आरएसएस का एजेंट है? तो हम दोनों पक्षों को सामने रखेंगे रोली जी, जो आपने कहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब हम पूछेंगे, यही सवाल उनके सामने रखेंगे। आपने जो प्रश्न उठाए हैं हम उनसे भी जवाब मांगेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया पार्टी के अंदर कि जो टॉप 2 महिला नेताएं हैं उनको पार्टी से अभी बाहर निकाल दिया गया है। रोली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कहानी हम सबके सामने रखने के लिए।